गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर सेकेंड है। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखिए, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। वन राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा के जो सामने वाला जो साइड है स्टूडेंट्स, इस थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। एंड सबसे बड़े साइड ये जो है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और जो रेस्ट साइड बच गया उसको हम लोग बेस कहेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। इसी के आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन, यानी जो पॉइंट इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या नाम दिए हैं? ओरिजिन नाम दिए हैं। एक्स डैश ओ एक्स, ये लाइन एक्स डैश ओ एक्स लाइन, एंड वाई डैश ओ वाई इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस लाइन पे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दिए हैं एक्स एक्सिस, और इस लाइन को हम लोग नाम दिए हैं वाई एक्सिस। ओके, द पोर्शन एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई यानी ये पोर्शन एक्स ओ वाई, एंड वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश, एंड एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड एक्स ओ वाई डैश इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको हम स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको नाम देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको नाम देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको नाम देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा कि देखिए यहाँ पे फिगर में हम लोग दिखाते हैं स्पष्ट रूप से। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, इसको हमने नाम दिया है एक्स एक्सिस, इसको हमने नाम दिया है वाई एक्सिस। तो ये जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन को हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको नाम देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको नाम देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको नाम देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फिर आगे क्या दिखाइए कि कंसिडर दैट रिवॉल्विंग लाइन ओ ए हैज ट्रेस्ड आउट एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने क्या किया है, एक लाइन ओ ए लिया है और ये रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड ट्रेस आउट थीटा एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसा लाइन हम लोग ले लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एक ऐसा लाइन ले लिया, ये रहा लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एक लाइन कंसिडर कर लिया, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एक लाइन कंसिडर कर लिया से ये ओ ए लाइन, देखे ये ओ ए लाइन और ये बी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ओके, हमने एक कंसिडर कर लिया, ये एंगल कितना बना रहे देखे, थीटा। तो फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए बी ऑन ओ एक्स, यानी ओ एक्स पे हमने ए बी लाइन के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, विच रिजल्ट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ। ए बी ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, वेयर ए बी इज द परपेंडिकुलर, ए बी इसको हम लोगों ने नाम दिया परपेंडिकुलर, एंड ओ ए को हम लोगों ने नाम दिया हाइपोटेन्यूस, एंड ओ बी को हमने नाम दिया कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, बेस। The three sides of right angle triangle are related to each other through the side having different ratio. ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो थ्री साइड्स है वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से थ्रू साइड्स हैविंग डिफरेंट रेशियो में, यानी कि ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स है वो आपस में इस तरह से रिलेटेड होते हैं थ्रू द साइड्स
हैविंग डिफरेंट रेशियो, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के टर्म्स में ये जो साइड्स का जो रिलेशन होगा वो अलग अलग होगा। ओके, इसी को स्टूडेंट्स हम लोगों ने नाम दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द साइड्स। किससे रिलेटेड होते हैं? थ्रू द साइड्स हैविंग डिफरेंट रेशियो कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और टी रेशियो। और क्या नाम दिया गया? देखिए, टी रेशियो। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा टी रेशियो है। तो फर्स्ट है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है इसमें बताइए? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसा कि देखिए साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके केस में कितना है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज p अपॉन h। एंड cos थीटा हो गया बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड cot थीटा जो होता है स्टूडेंट्स वो अपोजिट होता है किसके? देखिए tan थीटा के अपोजिट टू द tan थीटा। तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे? देखिए स्टूडेंट्स 1 अपॉन tan थीटा अपोजिट टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है देखिए सही से देखिए तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और याद देखिए स्टूडेंट्स सेक थीटा जो होता है वो अपोजिट होते हैं cos थीटा के विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, देखिए यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सेक थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट देखिए cosec थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है किसके? रेसिप्रोकल होता है sin थीटा के। और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स क्या चीज? देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि cosec थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है sin थीटा के दैट इज 1 अपॉन sin थीटा। एंड sec थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है cos थीटा के। एंड cot थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग तीन रिलेशन और निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कि sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये फॉर्मूला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर एक रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जैसे स्टूडेंट्स इस टेन को उस तरफ ले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जैसे स्टूडेंट्स इस cot जो कि माइनस में है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस का cot स्क्वायर, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स है और तीन साइड्स के रिलेशन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में अलग अलग होते हैं। यानी कि थ्री साइड्स, यानी कि द रेशियो ऑफ रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डिफरेंट डिफरेंट एंड दैट डिफरेंट रेशियोज आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और टी रेशियो। ओके, अब यहाँ पे क्या है देखिए हमें गिवन है, देखिए क्या है कि साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और टी रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होने वाला है हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले एक क्वाड्रेंट है, देखिए ये चार क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला गया है कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, यानी पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव एंड cos tan आर नेगेटिव। तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए स्टूडेंट्स साइन एंड उसके रेसिप्रोकल दैट इज cosec आर ओनली पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोला है स्टूडेंट, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड देयर रेसिप्रोकल, यानी tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड sin cos एंड ऑल आर नेगेटिव। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है देखिए cos एंड sec आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको याद करने का तरीका होता है CAST। सी का मतलब होता है ये स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया।
अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कास्ट, इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखिए कास्ट। तो कास्ट में सी एंड द रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, all are positive, sin and cosec are positive, tan and cot are positive। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स याद करने का कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होने वाले हैं। ओके, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से रिवाइज करोगे। कास्ट, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए कि if sin theta equals to 4/5 where theta is lies in first quadrant तो find all the trigonometric ratio। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि sin थीटा इक्वल्स टू हमें गिवन है 4/5, जहाँ पे थीटा जो बोला गया स्टूडेंट्स, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सबसे पहले बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब बेस जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट अंडर। अब देखिए ध्यान से, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 दैट इज रूट 9, और रूट 9 का मतलब कितना हो गया, देखिए 3। अब यहाँ से आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। ओके, जैसे कि देखिए फर्स्ट है कॉस, तो कॉस होता है स्टूडेंट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू 3 एंड हाइपोटेन्यूज 5। टेन थीटा होता है इसमें देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 4 एंड बेस इज 3। कॉट थीटा होता है स्टूडेंट्स जस्ट इसका उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 3/5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग थीटा के आधार पर ही बताएंगे कि कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूला गिवन है। देखिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। तो सबसे पहले जानेंगे स्टूडेंट्स कि ये अलाइड एंगल क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड एंगल, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर दो एंगल को हम लोग अलाइड एंगल कहेंगे व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 90, जब उसका सम और डिफरेंस मल्टीपल हो जाए 90 के, मल्टीपल ऑफ कितना, 90 डिग्री। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एंगल होंगे वो दो एंगल है, ये दोनों के दोनों इसका सम हो जाए या इसका डिफरेंस हो जाए और वो मल्टीपल ऑफ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग अलाइड एंगल नाम देंगे। ओके, जैसे कि स्टूडेंट देखिए एग्जांपल के तौर पे, यदि स्टूडेंट्स हम लोग एक एंगल थीटा ले लें एंड दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, तो दिस टू एंगल आर अलाइड एंगल। क्यों अलाइड एंगल है ये, क्योंकि जब आप इसका एडिशन करोगे तो थीटा प्लस 90 डिग्री आप माइनस का थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट देखिए 90, जो कि मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर द अलाइड एंगल। ओके, फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए थीटा और एक 180 डिग्री प्लस का थीटा। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डिफरेंस कर लो 180 डिग्री प्लस का थीटा माइनस का थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद कितना आ गया इसमें, देखिए 180 डिग्री विच इज द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा इज द अलाइड एंगल विद द थीटा। ओके, तो इसके आधार पर स्टूडेंट्स कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ फ्लोइड अलाइड एंगल आर एस। कौन कौन से अलाइड एंगल है, देखिए फर्स्ट व्हेन एंगल थीटा इज नेगेटिव, जब एंगल थीटा नेगेटिव हो जाए तो उस केस में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, जब थीटा नेगेटिव है तो आप ध्यान से देखिए कि जब थीटा नेगेटिव होगा तो जो हमारा एंगल होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, देखिए ये नेगेटिव थीटा है, तो ये नेगेटिव थीटा हो गया। अब ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो इस नेगेटिव थीटा के लिए जब थीटा नेगेटिव हो जाते हैं
देखिए थीटा हो गया नेगेटिव, थीटा नेगेटिव, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट की। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट संख्या 4। अब क्वाड्रेंट 4 में स्टूडेंट्स सिर्फ cos एंड sec ही पॉजिटिव होगा, बाकी सबके सब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए नेगेटिव। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स sec ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा एंड cosec ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा एंड cot ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। क्योंकि नेगेटिव ऑफ थीटा लेने का मतलब कि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली sin and sec cos and sec are positive and rest of the remaining trigonometric ratios are negative. Okay, second point क्या है इसमें? देखें when angle theta is less than 90 डिग्री, जब हमारे पास एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देख लीजिए, ध्यान से देखिए, एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? देखिए कि कोई भी एंगल होगा तो एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब हम लोग बात करें कुछ इस तरह से, वो 90 डिग्री से कम है, तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का होगा स्टूडेंट? देखिए पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा एंड tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो इंटरचेंज हो रहा है, यानी sin किस में बदल गया? cos में, cos किस में बदल गया? sin में, tan किस में बदल गया? cot में, है ना। और cot किस में बदल जाएगा? tan में। इस तरह से। ओके, पॉइंट थर्ड क्या है? देखिए कि व्हेन अलाइड एंगल थीटा lie between 90 to 180 डिग्री that is lies in second quadrant। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह से लाई करेगा इसमें? देखिए ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब स्टूडेंट्स ये लाई करेगा तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड cosec आर पॉजिटिव एंड ऑल आर नेगेटिव। तो देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, जैसे स्टूडेंट 90 होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलेगा। तो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा एंड cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस का sin थीटा एंड tan ऑफ 90 डिग्री प्लस का थीटा इक्वल्स टू माइनस का cot थीटा। ओके, एक और हो सकता है इसमें, देखिए कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा आप करोगे तब भी आप कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहोगे। तो जब भी स्टूडेंट्स 180 डिग्री आएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। देखिए साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस का कॉस थीटा एंड tan ऑफ 180 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू माइनस का कॉट थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब थीटा लाई करता है 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? हम लोग चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। तो ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव। तो पहला है स्टूडेंट देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री जैसे ही आ गया स्टूडेंट्स तो साइन साइन में ही रहेगा, क्योंकि ये साइन का अपना घर नहीं है। तो माइनस का साइन थीटा, cos ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस का cos थीटा, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस प्लस का थीटा इक्वल्स टू cot थीटा या tan थीटा। अब साइन 270 माइनस का थीटा, तो 270 माइनस थीटा करने से भी स्टूडेंट्स हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? देखिए 270 डिग्री माइनस का थीटा करने से भी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। देखिए हम लोग 270, ये लाइन हो गया 270 का, तो एंगल ये वाला क्लियर हो जाएगा। तो अभी भी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये 90 का मल्टीपल है 270 डिग्री जो हो गया 270 डिग्री। इस 270 डिग्री को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं कितना स्टूडेंट? देखिए 3 इंटू 90 डिग्री। तो जब भी स्टूडेंट्स 90 का ऑड मल्टीपल होगा, 90 का ऑड मल्टीपल, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो गया? कॉस के अंदर, क्योंकि ये अपना घर नहीं है तो माइनस साइन आ गया। cos ऑफ 270 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा। ओके, एंड tan ऑफ 270 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। यदि स्टूडेंट्स थीटा फिफ्थ पॉइंट में लाई कर जाए 270 एंड 360 के बीच में, तो देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से? देखिए स्टूडेंट्स
अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला लिखा हुआ है 270 प्लस का थीटा और दूसरा लिखा हुआ है 360 माइनस का थीटा। तो 270 प्लस का थीटा मतलब 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉट में बदल जाएगा, क्योंकि अपना अगर इसके अंदर सिर्फ कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स इस वाले में 360 माइनस थीटा ये अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कहने का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री हो गया, तो ये चेंज नहीं होगा। जब 90 का इवन मल्टीपल होगा तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ साइन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। देखिए, तो साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू माइनस के साइन थीटा एंड कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड tan ऑफ 360 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल्स टू माइनस का tan थीटा। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इस पॉइंट को नोट आउट कर ले। कुछ पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ये नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस टी डैश और साथ में क्या आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स थीटा प्लस माइनस टी डैश। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ जो साइन है, देखिए ये साइन, ये जो प्लस माइनस है और यूज किया जाएगा, यूज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट के आधार पे यूज करना है। अच्छा, ये जो टी डैश है वो टी डैश क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स टी है और इस तरफ उसका है टी डैश लिखा हुआ, तो यदि इधर साइन थीटा हो तो उसका टी डैश जो होगा स्टूडेंट्स, टी डैश वो कॉस थीटा हो जाएगा एंड कॉस का टी डैश क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह टेन है तो टेन का टी डैश हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए टेन का टी डैश कॉट थीटा एंड कॉट थीटा का टी डैश टेन थीटा। सेक थीटा का टी डैश कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का टी डैश सेक थीटा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं इसमें, देखें सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं इसमें, देखें सेकेंड पॉइंट है टी रेशियो मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस रहेगा और साथ में अभी टी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा, टी ऑफ थीटा। अब हम लोग देखे हैं ये जो साइन का प्लस माइनस होगा वो किसके आधार पे लिया जाएगा, क्वाड्रेंट के आधार पे लिया जाएगा। तो आइए एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल से हमको पता चल जाए। फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल बेसिक है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल होने के कारण साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। अब 180 डिग्री प्लस थीटा तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री अब प्लस का थीटा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो 2 ऑफ 90 डिग्री, तो 2 ऑफ 90 डिग्री कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए 2 ऑफ 90 डिग्री, तो 2 ऑफ 90 डिग्री क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट ध्यान से 2 ऑफ 90 डिग्री, तो देखिए 90 डिग्री को कितने बार चलना है, दो बार, ये एक बार 90 डिग्री, ये दो बार 90 डिग्री। अब प्लस का थीटा, हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए इसमें, देखिए हम लोग पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड क्वार्टर पॉजिटिव, बाकी सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो हमको क्या करना होगा इसमें, देखिए सबसे पहले माइनस साइन ले लिए, उसके बाद देखिए ये जो है 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। 90 का इवन मल्टीपल होने पर
टी जो है वो टी में ही रह जाता है, तो ये सिंपली ये कॉस ऑफ क्या होगा स्टूडेंट, देखिए थीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अलाइड एंगल के ऊपर यानी अलाइड एंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर पाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का सम स्टैंडर्ड एंगल के साथ उसकी वैल्यूज दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, जैसे कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सारे वैल्यूज को हम लोग याद करेंगे, यानी 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के वैल्यू को याद करेंगे। इन बाकी सब वैल्यूज को हम लोग कन्वर्जन के थ्रू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये सब सारे वैल्यूज स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 10th में याद किए होंगे। ओके, जैसे कि 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते हैं, 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, 90 डिग्री इज π/2। ओके, इस तरह से हम लोग रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हम लोग सीख चुके हैं। ओके, आप लोग आसानी से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√3 एंड साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। ओके, सेकंड क्या है देखिए कि cos of 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 and cos of 30 degree equals to √3/2, cos of 45 degree equals to 1/√2 and cos of 60 degree equals to 1/2 and sin of cos of 90 degree equals to 0. Tan of 0 degree equals to 0, tan of 30 degree equals to 1/√3 and tan of 45 degree equals to 1 and tan of 60 degree equals to √3 and tan of 90 degree equals to infinite. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग केवल 90 तक की ही वैल्यू को याद कर लेंगे। 90 तक की वैल्यू को यदि स्टूडेंट्स आप याद कर लेते हो तो ऑल वैल्यूज को आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स हमारा टारगेट है कि हम लोग कितने तक की वैल्यू को याद रखेंगे, ओनली 90 तक की वैल्यू को। तो केवल आप 90 तक की वैल्यू को ही क्या कर लो, याद कर लो। ओके, बाकी सारे वैल्यूज को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला से हम लोग उसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और पहला क्वेश्चन है जैसे कि साइन ऑफ 120 डिग्री। किसी ने पूछा साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होगा, देखिए कन्वर्जन करेंगे। साइन ऑफ इस 120 डिग्री को लिखेंगे 1 × 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल का यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल का आप यूज कीजिए। देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री 1 × 90 डिग्री, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन कभी भी साइन जो होगा वो किस में बदल जाएगा, कॉस के अंदर लिखाएगा 30 डिग्री और 190 डिग्री। तो 190 डिग्री रिवॉल्यूशन होने के बाद प्लस हो गया है, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, देखिए स्टूडेंट ध्यान से 1 ये तो 90 डिग्री है, अब प्लस होते ही हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, तो साइन कैसा होगा स्टूडेंट देखिए प्लस, एंड cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। तो आंसर हो गया प्लस का √3/2। अब ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स इस बॉक्स के अंदर कि साइन ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं tan ऑफ 150 डिग्री। तो tan ऑफ 150 डिग्री को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है कि tan ऑफ 1 × 90 डिग्री अब प्लस का 60 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में बात चल रहा है, 190 डिग्री अब प्लस का थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। अच्छा 1 × 90 डिग्री यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये तो क्वाड में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 डिग्री रहेगा और साथ में क्वाड का अपना घर नहीं है, tan का अपना घर नहीं है, तो माइनस साइन आ जाएगा एंड cot 60 डिग्री, एंड cot 60 डिग्री इज नथिंग बट tan 60 डिग्री का अपोजिट, एंड tan 60 डिग्री होता है √3, तो इसका आंसर होगा उसके अपोजिट, उसके रेसिप्रोकल, दैट इज 1/√3। तो हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 1/√3। ओके स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स कोई इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी अगर करे, जैसे कि देखिए कि इसको tan ऑफ 150 डिग्री को 150 डिग्री को यदि किसी का मन हो तोड़ने का कि ये तोड़ दे tan ऑफ देखिए 2 × 90 डिग्री, 2 × 90 डिग्री माइनस का ये तो 180 हो गया, 180 माइनस का 30 ऐसे भी लिख सकता है। तो अभी भी स्टूडेंट्स हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में देखें, ये रहा 180 डिग्री, अब माइनस का, तो माइनस करते हुए अभी हम लोग को ऐसे चलना होगा, तो ऐसे चले तो कौन से क्वाड्रेंट में है अभी स्टूडेंट देखिए हम लोग, अभी भी हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में, अभी भी हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आज सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो tan में ही रह जाएगा, साथ में माइनस साइन आएगा और साथ में यहाँ पे कितना हो गया देखिए 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। तो हमारा आंसर हो गया माइनस के 1/√3। तो आप ध्यान से देख सकते हो फ्रेंड्स
कि इस तरह से अलाइड एंगल का उपयोग करते हुए यानी यूज करते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमें वैल्यूज निकालना है। कौन से वैल्यूज निकालना है? देखिए ध्यान से, हमें वैल्यूज निकालना है साइन ऑफ माइनस के 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री होने पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बाहर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन 45 एंड साइन 45 इज नथिंग बट 1/√2। तो हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट, देखिए कितना, माइनस के 1/√2। चलिए ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है tan ऑफ 250 डिग्री, tan ऑफ 225 डिग्री। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं अलाइड एंगल का प्रयोग करते हुए tan ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री दैट इज 180 प्लस का 45। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही tan यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो गया तो tan में कोई चेंज नहीं होगा, tan 10 में ही रह जाएगा, साथ में 45 डिग्री एंड 90 का डबल रिवोल्यूशन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट प्लस का थीटा, यानी हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? देखिए हम लोग पहुंच गए, ये देखिए पहला 90, दूसरा 90 और 90 समथिंग प्लस, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया प्लस के 1/tan 45 डिग्री इज नथिंग बट √1। कितना? 1। तो हमारा आंसर हो गया प्लस का 1। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है cos ऑफ 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स सही से, cos ऑफ 300, तो cos 300 को क्या लिख सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, cos 4 इंटू 90, ये 360 हो गया, माइनस का 60 डिग्री। ओके, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट? देखिए 90 का कितने बार रिवोल्यूशन कराना है? 4 बार, तो 90 का 4 बार, पहला सेकेंड थर्ड और ये 4, और उसमें से माइनस होना है, तो माइनस होना है तो पीछे आ जाइए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए इसमें? देखिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण चूंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? प्लस, तो प्लस रह जाएगा। ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो cos में कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लस का cos लास्ट में 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। तो प्लस का 1/2 इसका क्या हो गया इसमें? देखिए आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ है सेक ऑफ 120 डिग्री। अब सेक ऑफ 120 डिग्री क्वेश्चन हम लिख सकते हैं सेक 1 इंटू 90 डिग्री प्लस का थीटा। ये 90 का एक रिवोल्यूशन है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन होगा सेक का, और सेक बदलेगा क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, तो सेक चला जाएगा कॉसेक के अंदर और लिखा जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 डिग्री इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 2। इसका आंसर कितना हो गया? 2। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग वैल्यूज को क्या कर दिए? फाइंड कर लिए हैं। ओके, आज के क्लास का स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं एंड अलाइड एंगल का प्रयोग करते हुए कि tan ऑफ डिफरेंट वैल्यूज का यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट वैल्यूज पे किस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अलाइड एंगल क्या है कि टू एंगल्स जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। यदि स्टूडेंट्स आप वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।